15 अगस्त के लिए आपने एक वीडियो जारी किया है जिसमें सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत पर आपने बात की, एजुकेशन सिस्टम पे आपने सवाल उठाए, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, जैसे कि मैंने कहा कि देश को 80 साल होने को आ रहे हैं आज़ाद हुए, लेकिन 80 साल बाद भी इस देश में जो सरकारी स्कूल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में, वो सरकारी स्कूल आज भी ऐसे जैसे पता नहीं वो 50-60 साल पुराने हो। कहीं से भी उन पर कोई काम नहीं किया गया है, और काम करना तो छोड़िए, बंद करने पर उतालू हो चुकी है सरकार। मतलब 94,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए पूरे देश में पिछले 10 साल में। और दूसरी तरफ डिमोनेटाइजेशन के बाद हेडक्वार्टर पर हेडक्वार्टर खोले गए हर जिले में। उससे मन नहीं भरा तो नया पार्लियामेंट बना दिया, उससे मन नहीं भरा तो नया पीएम हाउस बना दिया। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं, किसानों और मजदूरों के लिए, उनके लिए ऐसे स्कूल क्यों नहीं बना पाए जिस एक्साइटमेंट से आपने पार्लियामेंट, पीएम हाउस, हेडक्वार्टर्स बना दिए? क्या जो गांव में जो बच्चे रहते हैं, जो किसानों और मजदूरों के बच्चे हैं, क्या आप उनको इस देश का भविष्य नहीं मानते? क्या आपको नहीं लगता कि उनको भी इस देश में वही सारी चीजें मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए जो इन सभी राजनेताओं के बच्चों को मिलती है? तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के भविष्य के लिए और खास करके ग्रामीण हिस्सों के विकास के लिए हम चाहते हैं कि हम 15 अगस्त के बाद जो फोकस है पूरे समाज का, वो हमारे ग्रामीण इलाकों पर रहना चाहिए। क्योंकि जब तक ग्रामीण इलाकों का विकास नहीं होता तब तक हमारा देश विकसित नहीं बन सकता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया लिव्स इन विलेज। आप 15 अगस्त को हिंगोली भी जाने वाले? जी, मैं खुद अपने गांव जाऊंगा। वहां पर मैं अपने गांव के सरपंच से और अपने जितने भी गांव वाले हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि प्लीज हम सब साथ में मिलकर जो गांव का सरकारी स्कूल है उसे ठीक करते हैं, ताकि गांव में जो बच्चे हैं उन्हें भी वही फैसिलिटीज मिले जो एक सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को मिलती है। कल तमिलनाडु से कुछ लोग आए थे जो आपसे मिले थे, स्टूडेंट थे कोयम्बटूर से और चेन्नई से, वहाँ पे भी एक प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें आपने उनसे बात की, क्या लगता है आप जाने वाले किस तरीके? जी, उसका भी हमारा चल रहा है कि, लेकिन मेरी जो वहाँ पर लोग हैं उनसे बात हुई, वो जंतर मंतर पर भी आए थे। तो मणिरत्नम जी जो है, उनकी खुद की बहन ने सुसाइड करी थी नीट के कारण, तो वो जंतर मंतर भी आए थे। और मुझे जैसे ही कल पता चला कि वो तमिलनाडु में भी आंदोलन कर रहे हैं, तो कल मैंने उनसे भी बात की और मैंने कहा कि आपकी पूरी तरह हम साथ हैं, और हमारी जो तमिलनाडु की टीम है वो वहाँ पर पूरा टाइम रहेगी उनके साथ, और आगे आने पर हम भी जाएंगे वहाँ पर। तो जो भी आंदोलन हो रहे स्टूडेंट्स की, चाहे सरकार किसी की भी हो, मैं बार बार ये चीज़ कह रहा हूँ, चाहे किसी की भी राज्य सरकार हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। जहाँ स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा, जहाँ स्टूडेंट्स आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। परसिमन बिल आने वाला और कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को उस हिसाब से लोगों की आशंका है कि उससे खतरा होने वाला है परसिमन बिल पास होने पर, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि जो 2024 में मेजोरिटी के नीचे सीटें आई है, उसके बाद जानबूझकर कुछ ऐसे चीजें की जा रही है कि किस तरह मेजोरिटी सिक्योर कर सके, तो उस पर तो मैं अभी यही कहूँगा। जिस तरीके से झारखंड में विद्यार्थी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, टीयर गैस डाली गई है, क्या कहेंगे आप, आपका नजरिया क्या है इसमें? कल झारखंड में जो भी हुआ वो बहुत ही खराब था। जैसा जंतर मंतर पर हमने 20 तारीख को देखा था, कुछ वैसा ही नज़ारा झारखंड में कल देखा गया, जहाँ पर स्टूडेंट्स के ऊपर टीयर गैस बरसाए गए, लाठियाँ बरसाई गई। और मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज प्रोटेस्ट करती है तब लाठीचार्ज या टीयर गैस क्यों नहीं यूज़ किया जाता है। ये टीयर गैस और लाठीचार्ज हमेशा जो स्टूडेंट्स है उनके ऊपर ही क्यों किया जा रहा है। देवेंद्र महतो जी से भी कल मेरी बात हुई, जो इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे, और उन्होंने मुझे बताया कि वो 9 दिन से अनशन पर थे, उसके बाद भी पुलिस वालों ने उन पर लाठियाँ चलाई है और उन्हें मारा गया है, पीटा गया है, और वो हॉस्पिटल में है और उनकी अभी जो सिचुएशन है वो भी काफ़ी चिंताजनक है। तो कहीं ना कहीं सोचना चाहिए सारी सरकारों को, चाहे जंतर मंतर हो या झारखंड हो, देश में जितनी भी सरकारें उन सभी को सोचना चाहिए कि स्टूडेंट्स पर ऐसा अत्याचार करके आप लोगों को क्या मिल रहा है। ये स्टूडेंट्स अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो किसी वोट बैंक के लिए नहीं लड़ रहे। तो उनके ऊपर इस तरह का लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, इस तरीके की ब्रूटैलिटी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक वीडियो भी आया है जिसमें आप समर्थन देते हुए दिख रहे हैं, आपकी क्या बातचीत हुई? देवेंद्र महतो जी से मेरी वही बातचीत हुई। मैंने पहले तो समझने को कोशिश की उनकी अभी सेहत कैसी है, क्योंकि जो मुझे पता चला था, मेरी टीम वहाँ पर लगातार बनी हुई है। कल रात भी हमारी टीम वहाँ पर पूरी रात उनके साथ हॉस्पिटल में थी, और सुबह भी मेरी बात हुई कि अभी उनकी सेहत कैसी है। तो हमने तो वही पूछा कि आप लोगों को जो भी मदद चाहिए वो हम लोग पूरी तरीके से आपके साथ है, जितनी भी डिमांड्स है हम उन पूरी डिमांड्स का समर्थन करते हैं। और हम देवेंद्र महतो को खुद झारखंड के जो इस आंदोलन के नेता है, हम चाहते कि ये पूरा आंदोलन वही संभाले, वही चलाए और उनके चेहरे पर ही चले,
क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया है 9 दिनों का अनशन करके। तो उनके लिए जो भी करना पड़े हम पूरी तरह करेंगे, उनके आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे। समाज के काफी स्तर से सवाल हो रहा है कि अभिषेक दीक्षित और उनकी टीम रांची कब जाएंगी, झारखंड कब जाने वाली? टीम तो जा चुकी है, हमारी टीम वहां पर है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, इस मूवमेंट के जो लीडर है वो देवेंद्र महातो है, जो 9 दिनों से अनशन पर है। लेकिन आप कब जाएंगे, ये सवाल काफी उठ रहा है। नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूँ। हमारी टीम वहां पर जा चुकी है, हमारे लोग वहां पर लगातार काम कर रहे हैं उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। अभी हम नहीं चाहते कि देवेंद्र महातो से फोकस हटे, हमारा पूरा समर्थन है। इम्पोर्टेंट क्या है, क्या हम उस लड़ाई में उनका साथ दे रहे या नहीं दे रहे, हम वो पूरी तरह दे रहे हैं। मैं लगातार टच में हूँ झारखंड में जो स्टूडेंट्स है उनसे, हमारी टीम वहां पर लगातार काम कर रही है। कल देवेंद्र महातो जी को संसद में जब वो जा रहे थे तब हमारी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थी। तो उनको मजबूत करना हमारा काम है सर, वहां जाकर अपना चेहरा चमकाना हमारा काम नहीं, उनको मजबूत करना हमारा काम है।